कहानी का नाम दिल की बात, एक अनकही मोहब्बत। कहानी शुरू होती है। एक छोटे से शहर सत्यानगर में एक लड़का रहता था, आर्यन। आर्यन एक सीधा सादा, शर्मीला लेकिन दिल का बहुत साफ लड़का था। वह कॉलेज में बीकॉम कर रहा था। हर सुबह वह अपनी पुरानी साइकिल पर कॉलेज जाता था और रास्ते में एक ही लड़की पर उसकी नजर टिक जाती थी, काव्या। काव्या कॉलेज की सबसे होशियार और खुशमिजाज लड़की थी। उसके बाल हवा में लहराते थे और उसकी मुस्कान जैसे किसी का भी दिन बना दे। आर्यन उसे रोज देखता, लेकिन कभी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। आर्यन के दिल की दुविधा। हर दिन वह सोचता, आज बोल दूंगा कि मुझे उससे बात करनी है। लेकिन जैसे ही काव्या सामने आती, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता। वह बस इतना ही कह पाता, हाय, और फिर साइकिल तेज चला देता। उसके दोस्त हंसते, भाई, प्यार तो हो गया है लेकिन आवाज दिल में फंसी है। पहली बातचीत। एक दिन कॉलेज में डिबेट प्रतियोगिता थी। आर्यन ने पहली बार उसमें भाग लिया, सिर्फ इसलिए कि काव्या भी उसी टीम में थी। काव्या ने मुस्कुराकर कहा, अरे, तुमने भी नाम लिखा? अच्छा लगा। चलो साथ में प्रैक्टिस करते हैं। वो साथ में प्रैक्टिस आर्यन के लिए जैसे किसी जादू से कम नहीं थी। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगी, कभी किताबों पर, कभी संगीत पर और कभी बस यूं ही मुस्कान पर। दिल की बात कैसे कही जाए? आर्यन ने अपने दोस्त सुमित से पूछा। यार, लड़के लड़की को कैसे पटाते हैं? सुमित ने हंसते हुए कहा, भाई, पटाना नहीं, समझना पड़ता है। पहले उसे एहसास दिला कि वो तुम्हारे लिए खास है। आर्यन ने वही किया। वो रोज काव्या के लिए एक छोटी सी चॉकलेट लाता, नोट्स शेयर करता और कभी कभी छोटी छोटी तारीफें करता। धीरे धीरे काव्या को भी आर्यन की मासूमियत पसंद आने लगी। इजहार का दिन। एक दिन कॉलेज में फेयरवेल पार्टी थी। सब तैयार थे और आर्यन ने हिम्मत जुटाई। उसने गुलाब का फूल लिया और बोला, काव्या, मैं हमेशा सोचता था कि तुमसे कुछ कहूं, पर डर लगता था कि कहीं हमारी दोस्ती को बुरा न लगे। पर आज कहता हूं, मुझे तुम पसंद हो, बहुत ज्यादा। काव्या मुस्कुराई, उसकी आंखों में चमक थी। वो बोली, मुझे भी तुम्हारा इंतजार था आर्यन, बस तुमने देर कर दी। कहानी का अंत। दोनों हंसे और कॉलेज के आखिरी दिन साथ बैठे। आर्यन ने कहा, तो ये पटाना नहीं था, ये दिल से दिल का मिलना था। काव्या बोली, सही कहा। सच्चा प्यार किसी चाल से नहीं, बस सच्चे एहसास से होता है। संदेश। किसी को पटाने के लिए नहीं, बल्कि समझने और सम्मान देने के लिए दिल लगाओ, क्योंकि प्यार वही टिकता है जो सच्चाई से शुरू होता है। कहानी का दूसरा भाग। दिल की बात, प्यार का नया सफर। कॉलेज के बाद की कहानी। कॉलेज खत्म हो गया था। फेयरवेल के बाद सब अपनी अपनी राहों पर निकल पड़े। आर्यन को नौकरी के लिए दिल्ली जाना पड़ा और काव्या ने लखनऊ में MBA शुरू कर दिया। शुरुआत में रोज बातें होती थी। सुबह का गुड मॉर्निंग, शाम का कैसा रहा दिन, और रात में मिस यू। लेकिन वक्त के साथ काम और पढ़ाई का दबाव बढ़ गया। बातें कम होने लगी। आर्यन हर रात फोन उठाता, लेकिन सोचता, वो शायद बिजी होगी। काव्या भी सोचती, वो मुझसे बात नहीं करना चाहता क्या अब? दूरियों का असर। 6 महीने बीत गए। कभी कभी बात होती, लेकिन पहले जैसी हंसी मस्ती अब नहीं रही। एक दिन काव्या ने मैसेज किया, आर्यन,
क्या हम बदल गए हैं? आर्यन ने काफी देर तक स्क्रीन देखी और टाइप किया, नहीं काव्या, हम नहीं बदले। बस वक्त ने हमें थोड़ा थका दिया है। उस पल दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में अब भी एक दूसरे के लिए वही एहसास थे, मुलाकात का इंतजार। आर्यन ने तय किया कि अब और नहीं, वो काव्या से मिलने जाएगा। वैलेंटाइन डे के दिन वो लखनऊ पहुंचा। काव्या लाइब्रेरी में पढ़ रही थी जब आर्यन ने पीछे से कहा, मैडम, कॉफी के लिए टाइम मिलेगा? काव्या पलटी और हैरान रह गई। आर्यन, तुम यहाँ? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, सोचा कि प्यार को सिर्फ चैट पर नहीं, आंखों में पढ़ा जाए। दिल से दिल की बात। कॉफी टेबल पर दोनों चुप बैठे थे। काव्या ने धीरे से कहा, आर्यन, मैं डर गई थी। लगा कहीं ये रिश्ता भी दूरियों में खो न जाए। आर्यन बोला, प्यार दूरियों से नहीं टूटता, अगर दोनों का भरोसा मजबूत हो। वो बोला, काव्या, मैं अब चाहता हूं कि हम अपनी जिंदगी एक साथ शुरू करें। हर सुबह तुम्हारी मुस्कान से और हर रात तुम्हारे ख्यालों से। काव्या की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आर्यन, अब ना दूरियां रहेंगी, ना डर। बस हम रहेंगे, नया सफर। कुछ महीनों बाद दोनों की सगाई हो गई। कॉलेज की वही जोड़ी अब जिंदगी की साझेदार बन चुकी थी। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, देखा काव्या, तुम कहती थी पटाना मुश्किल होता है। काव्या हंसकर बोली, हाँ, लेकिन सच्चा प्यार खुद पट जाता है। कहानी का संदेश प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि हर दूरी में भी एक दूसरे का एहसास बनाए रखने का नाम है।